सागर बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पिछले वीक के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स देखें। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिया मॉरिशस अपग्रेड टाइज इंक 8 प्रायोरिटी पैक्ट। अब इसमें देखो क्या अपडेट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी 2 डे विजिट पे थे मॉरिशस कंट्री। मॉरिशस की आपको लोकेशन भी पता हो। जब हम बात करें मॉरिशस की, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखो अफ्रीका के पास ये सब नेशंस हैं, मेडागास्कर, मॉरिशियस, सेशल्स, ठीक है, और मालदीव। इंडियन ओशन में हम इन रीजन्स को देख रहे हैं। मॉरिशस की एक टेरिटरी है जो काफी न्यूज में भी रहती है, चैगोस आइलैंड, ठीक है, क्योंकि जब मॉरिशस पे कॉलोनियल रूल था। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, ठीक है। ये भी बेसिक पॉइंट आपको पता हो मॉरिशस के रिगार्डिंग। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस कैपिटल पोर्ट लुइस, ठीक है। और 1968 में मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला। 1968 में हम देख रहे हैं मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। 1968 पोर्ट लुइस कैपिटल, ठीक है। 1968 में इंडिपेंडेंस मिला था यूके से। अब देखो यूके ने बाद में इन्हीं के एक पार्ट को, चैगोस आइलैंड के मेजर पोर्शन को, यूएस को लीज पे दे दिया था 50 इयर्स के लिए। तब से ये मेजर इशू भी हम देख रहे थे। यहाँ की 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है। 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन, ठीक है। और इवन जब हम यहाँ बात करें एफडीआई इंडिया में, तो उसका भी एक मेजर सोर्स है मॉरिशस, ठीक है। इवन लास्ट ईयर में सेकंड हाईएस्ट एफडीआई हम मॉरिशस की देख रहे हैं आफ्टर सिंगापुर। तो इसलिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम भी हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का फर्स्ट ओवरसीज जो हम केंद्र देख रहे थे, वो भी मॉरिशस से ही ओपन हुआ, ठीक है। क्लियर है ये। यहाँ के पीएम है रामा गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट अगली अपडेट पे आते हैं। नेक्स्ट अपडेट है रिगार्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन। फूड प्राइजेस 2 इयर्स की लो पे है, और रिटेल इन्फ्लेशन जिसका डाटा हम देखते हैं मंथली बेसिस पे डाटा आता है। इस बार रिटेल इन्फ्लेशन रहा है 3.6%, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 3.6%, 3.6% रहा है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन में हम डाटा देखते हैं सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हम डाटा देखते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए डब्ल्यूपीआई का डाटा देखते हैं। सीपीआई का डाटा देता है एनएसओ, ठीक है। सीपीआई का डाटा दे रहा है एनएसओ, मंथली बेसिस पे डाटा आ रहा है, ठीक है। एनएसओ डाटा दे रहा है और मंथली बेसिस पे इस डाटा को हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो एनएसओ है ये आते हैं अंडर मोस्पी मिनिस्ट्री। मोस्पी मिनिस्ट्री, ठीक है। मोस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है एनएसओ। अब जैसे होलसेल इन्फ्लेशन के लिए हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए डब्ल्यूपीआई का डाटा होता है, ठीक है। होलसेल इन्फ्लेशन के लिए हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई, ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम देखते हैं जीडीपी। ह्यूमन ग्रोथ के लिए हम देखते हैं एचडीआई, ठीक है। पॉवर्टी के लिए हम देखते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम देखते हैं पीएलएफएस। इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए हम देखते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हम देखते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए। तो ये सब हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट अगली अपडेट पे आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है आपकी आरबीआई ऑनर्ड विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय यूके सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है। अब आरबीआई को ये अवार्ड मिला है दो इनिशिएटिव्स के लिए। एक हम देख रहे हैं प्रवाह इनिशिएटिव, और दूसरा है सारथी इनिशिएटिव। प्रवाह एंड सारथी, ठीक है।
प्रवाह इनिशिएटिव एंड सारथी इनिशिएटिव। सारथी का मीनिंग है चैरिटियर। सारथी हम देखते हैं जैसे ये वर्ड यूज होता है रथ के साथ जो आगे ले जाता है, सारथी। सारथी से डिजिटाइज किया आरबीआई ने ऑल आरबीआई इंटरनल वर्क फ्लो, ठीक है। तो ये हम देखते हैं डिजिटाइज आरबीआई all internal digital RBI all the internal workflow, all the internal workflows, ठीक है। इसको डिजिटाइज किया है सारथी इनिशिएटिव से, ठीक है। सारथी इनिशिएटिव ये 2023 में ये इनिशिएटिव आया था, सारथी इनिशिएटिव, ठीक है, 2023। सिमिलरली हम देखेंगे प्रवाह पोर्टल के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रवाह का मीनिंग है हिंदी में जब हम देखें विच में स्मूथ फ्लो। यहाँ पे डिजिटल मीन फॉर एक्सटर्नल यूजर टू सबमिट regulatory application, external users to submit external users to submit regulatory applications to RBI, regulatory applications to RBI, regulatory applications to RBI, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर टू सबमिट रेगुलेटरी एप्लीकेशंस टू आरबीआई, ठीक है। ये हम देख रहे हैं प्रवाह पोर्टल। प्रवाह लॉन्च हुआ था 2024 में, प्रवाह पोर्टल लॉन्च हुआ था मई 2024, ठीक है। और सारथी हम देख रहे थे जैन 2023, सारथी लॉन्च हुआ था जैन 2023, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है, इधर अवार्ड हम देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगली अपडेट हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट से जुड़ी। माधव नेशनल पार्क बिकम इंडिया 58 टाइगर रिजर्व। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 57 टाइगर रिजर्व, अब 58 टाइगर रिजर्व हो गया है, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व है 33, नेशनल पार्क 106 से ज्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 570 से ज्यादा है, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 है। टाइगर के लिए है प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992, प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लोएम है 2020, प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में। दो मेजर एक्ट इसके लिए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986। अब देखो जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर होता है उसको टाइगर स्टेट का स्टेटस मिलता है। 3682 टाइगर हम इंडिया में देख रहे हैं, ठीक है। टोटल टाइगर 3682, ठीक है। और जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 75% है, 3% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर स्टेट सबसे ज्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइगर स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है एमपी को। अब यही अनाउंस किया 9th टाइगर रिजर्व, ठीक है, एमपी के शिवपुरी में। ये सब टाइगर रिजर्व हैं। देखो माधव टाइगर रिजर्व अभी जो हम पढ़ रहे हैं, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा, पंचकाना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सारे टाइगर रिजर्व भी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। वैसे भी हम देखें मध्य प्रदेश वनों के हिसाब से, वन क्षेत्र के हिसाब से जब हम देखें, ठीक है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंडिया का हार्टलैंड जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट अगली अपडेट है कनाडा में जो पहले पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, अभी आपको पता है कुछ मंथ पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो वहां नए पीएम बन गए हैं। फॉर्मर सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी ऑन एज न्यू पीएम ऑफ कनाडा, ठीक है। तो कनाडा को नए पीएम मिल गए हैं मार्क कार्नी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इंडिया टाइज अ टेस्ट फॉर न्यू कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अगर हम फैब में देखें तो ये मिला है शुभमन गिल को,
शुभमन गिल को मिला है आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुभमन गिल। अब देखो नेक्स्ट अपडेट है लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। तमिलनाडु ने रुपी का ये जो सिंबल हम देख रहे हैं, इस सिंबल को दिया था आईआईटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने, ठीक है, ये सिंबल हम देख रहे थे गिवन बाय आईआईटी प्रोफेसर डी उदय कुमार, ठीक है, इसी पॉइंट को भी आप लिखते चलो। आईआईटी प्रोफेसर वो भी तमिलनाडु से ही थे, उन्होंने सिंबल दिया था आईआईटी प्रोफेसर डी उदय कुमार, डी उदय कुमार 2010 में ये सिंबल दिया। अब उसी स्टेट में, उन्हीं की स्टेट में हम देख रहे हैं ये जो सिंबल है इसकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। अब रीजनल पॉलिटिक्स इसी तरह से चलती है, इन्होंने इसका तमिल सिंबल दे दिया है, ठीक है। तो स्टैलिन गवर्नमेंट इन तमिलनाडु रिप्लेसेड रुपी सिंबल विद तमिल लेटर इन स्टेट बजट, ठीक है। तो हमें पता हो कहाँ पे ये अपडेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, पशु औषधि इनिशिएटिव फॉर हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक, ये आपकी अपडेट है इन कैबिनेट डिसीजंस, ठीक है। कैबिनेट डिसीजंस में हम देख रहे थे, एक तो कैबिनेट डिसीजन था रिगार्डिंग रोपवेज, ठीक है, रोपवेज इन उत्तराखंड, एक कैबिनेट डिसीजन हम इसके लिए देख रहे थे, रोपवे इन उत्तराखंड, दो मेजर रोपवे, टू रोपवेज इन उत्तराखंड, और दूसरा है ये पशु औषधि इनिशिएटिव, सेकंड हम देख रहे हैं जेनरिक मेडिसन, ठीक है, जेनरिक मेडिसन फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है, जेनरिक मेडिसन फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो सेकंड इनिशिएटिव हम देख रहे हैं जेनरिक मेडिसन फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है। ये दो मेजर कैबिनेट डिसीजन, एक टू रोपवेज हम देख रहे थे उत्तराखंड में, ठीक है, एक अपडेट आपकी थी रिगार्डिंग लास्ट वीक में हम देखते थे टू रोपवेज इन उत्तराखंड। रोपवे के लिए स्कीम है मेजर स्कीम पर्वतमाला, ठीक है, रोपवे के लिए हम स्कीम देख रहे हैं पर्वतमाला, जैसे रोपवे डेवलपमेंट इन हिली स्टेट के लिए स्कीम है पर्वतमाला, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए स्कीम है सागरमाला, रोड डेवलपमेंट के लिए स्कीम है भारतमाला, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। एक हेमकुंड साहिब जी के लिए रोपवे है और दूसरा है केदारनाथ के लिए, ठीक है। एक रोपवे है हेमकुंड साहिब के लिए और दूसरा रोपवे है केदारनाथ के लिए, ठीक है। एक रोपवे हम देख रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए, हेमकुंड साहिब, ठीक है, और दूसरा रोपवे हम देख रहे हैं केदारनाथ के लिए, ठीक है, केदारनाथ के लिए ये हम देख रहे हैं रोपवे में, ठीक है, रोपवे में। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है 6327 गैंगेटिक डॉल्फिन, आपको बताया था प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन 2020 में प्रोजेक्ट आया, जिसमें 6324 तो गंगा रिवर में है और 3 है इंडस रिवर में, ठीक है। तो ये अपडेट भी हम देख रहे हैं रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट, मस्क मित्तल नाम मुकेश जियो2 अनवील स्टारलिंक डील। अब देखो जो ट्रेडिशनल इंटरनेट हम देखते हैं हमारे घरों में, वो वायर बेस्ड इंटरनेट है, जैसे वाईफाई है तो उसके लिए वायर की कनेक्टिविटी है। अब धीरे धीरे इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट की बात हो रही है, जस्ट लाइक डीटीएच, ठीक है, जैसे डीटीएच सर्विस है डायरेक्ट टू होम सर्विस, उसी तरीके का ये इनिशिएटिव भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये भी कुछ वैसा इनिशिएटिव रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो किस चीज को लेकर डिस्कशन है, ये आपका पॉइंट रहेगा रिगार्डिंग सैटेलाइट इंटरनेट, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ठीक है। ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए अभी एलोन मस्क का कंपनी स्टारलिंक, ठीक है, वो इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो 600 से 700 की रेंज में हम देखते हैं, किलोमीटर इतने में ये जनरली रहते हैं, ठीक है। स्पेसएक्स कंपनी इसके लिए ऑपरेट कर रही है, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, ठीक है, स्पेसएक्स कंपनी के साथ, ठीक है, स्पेसएक्स कंपनी, ठीक है। 2019 में लॉन्च हुआ था स्टारलिंक,
स्पेसएक्स ने 2019 में लॉन्च किया स्टारलिंक, ठीक है। और इनका जो पर्पस है अभी हम देख रहे हैं 7000 सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, आगे आगे इसका नंबर बढ़ा के 42,000 करना चाह रहे हैं। अब इसका एक भी ये होगा, इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम लोग सीखेंगे और फ्यूचर में इसी से जुड़ी हुई हमारी खुद की कंपनियां होंगी सैटेलाइट इंटरनेट की, ठीक है। और एक कंसर्न होता है भाई कहीं एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके चैलेंजेस रह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, क्लियर है ये। और डिटेल में हमने इन सब करंट अफेयर को काफी डिटेल में डिस्कस किया इन नॉर्मल क्लासेस, या हम सिर्फ इसको एक रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।